सो देखो लास्ट क्लास में हमने जस्ट डिस्कशन स्टार्ट किया था, ध्यान दो आप सभी। लास्ट क्लास में हमने जस्ट डिस्कशन स्टार्ट किया था ऑन ऑर्थो इफेक्ट, राइट। एंड ऑर्थो इफेक्ट में हमने बेसिकली क्या बताया था कि अगर आपके पास बेंजोइक एसिड होता है, ओके, अगर आपके पास बेंजोइक एसिड होता है एंड उस पे अगर आपके पास ऑर्थो पोजीशन पे अगर आपके पास एक बल्की ग्रुप प्रेजेंट हो, अगर ऑर्थो पोजीशन पे आपके पास एक बल्की ग्रुप प्रेजेंट हो, इन दैट केस ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड, इररेस्पेक्टिव ऑफ कि ये ग्रुप आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो, डजंट मैटर यहाँ पे कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है, दिस इज ऑलवेज स्ट्रॉन्गर देन योर बेंजोइक एसिड, ओके। एंड इसका हमने रीजनिंग डिस्कस किया था कि यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन में लार्ज ग्रुप होने के वजह से ये ग्रुप जो है वो आउट ऑफ प्लेन चले जाता है, ओके। एंड ये ग्रुप आउट ऑफ प्लेन जाने के वजह से इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स में रिंग जो है वो एरोमेटिक मेंटेन रहता है, ठीक है। इफ वी गो बैक टू आवर डायग्राम वेयर वी हैव ड्रॉन, हाँ ये रहा, देखो। सो यहाँ पे क्या हुआ, बिकॉज दिस पार्ट वेंट आउट ऑफ द प्लेन, आउट ऑफ द प्लेन, तो इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स में मेरा ये रिंग का एरोमेटिसिटी जो है वो मेंटेन था। वेयर एज अगर यही चीज आउट ऑफ प्लेन नहीं जाता तो इन दैट केस इन देयर रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स द एरोमेटिसिटी वाज नॉट मेंटेन, ओके। व्हिच इज व्हाई वी डिटरमाइन कि अच्छा ठीक है कि मेरा ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप्स जो है दे आर स्ट्रॉन्गर एसिड्स देन बेंजोइक एसिड्स, ओके। बट वी हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि ऑर्थो इफेक्ट इज नॉट द ओनली क्राइटेरिया टू डिटरमाइन एसिडिक स्ट्रेंथ, ओके। सिर्फ ऑर्थो इफेक्ट ही नहीं होता है, हमें ऑर्थो इफेक्ट एज वेल एज इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट का ध्यान रखना है, ठीक है। ऑर्थो इफेक्ट एज वेल एज इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट का मतलब क्या है कि आपको ऑर्थो इफेक्ट तो देखना ही देखना है, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट यानी कि सेम चीज आपका प्लस माइनस एम, ओके, हाइपर कॉन्जुगेशन और प्लस माइनस आई, ओके ना। अब देखो अभी तक हमने जितना भी नेगेटिव चार्ज का देखा था, ओके, हर बार हमने क्या देखा था कि फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ओके, वी रिक्वायर प्लस एम और हाइपर कॉन्जुगेशन और प्लस आई, yes or no, and for the stability of negative charge we require minus m और minus i, okay। पॉजिटिव चार्ज को क्या चीज डीस्टेबलाइज करता है, माइनस एम और माइनस आई जो है वो डीस्टेबलाइज करता है, yes or no। यहां तक तो आप सभी को ध्यान में होगा। और नेगेटिव चार्ज को क्या चीज डीस्टेबलाइज करता है, प्लस एम एंड प्लस आई, ओके ना। हमने क्या डिस्कस किया था कि हम नेगेटिव चार्ज का स्टेबिलिटी में कभी भी हम हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं देखते, व्हिच इज एब्सोल्युटली करेक्ट। लेकिन जब हम एसिडिक स्ट्रेंथ निकाल रहे होते हैं, ओके, इन पर्टिकुलर फॉर एसिडिक स्ट्रेंथ, ओके, इन पर्टिकुलर फॉर एसिडिक स्ट्रेंथ हमारा हाइपर कॉन्जुगेशन जो है वो नेगेटिव चार्ज को डीस्टेबलाइज करता है। जो चीज पॉजिटिव को स्टेबलाइज करता है वही चीज नेगेटिव को डिस्टेबलाइज करता है, एंड जो चीज नेगेटिव को स्टेबलाइज करता है वही चीज पॉजिटिव को डिस्टेबलाइज करता है, ओके। सो जस्ट समथिंग टू कीप इन माइंड, जब हम एसिडिक स्ट्रेंथ निकाल रहे होते हैं तो वहां पे हाइपर कॉन्जुगेशन भी हम काउंट करते हैं। इन जनरल हम नेगेटिव चार्ज के लिए हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं देखते हैं, बट एसिडिक स्ट्रेंथ में हम देखते हैं, ओके ना। अब देखो ये चीज क्यों यूजफुल है, ये चीज देखो क्यों यूजफुल है, देखो ध्यान दो, वेरी सिंपल। सो अगर मेरे पास ये कंपाउंड हुआ COOH, ठीक है, मेरे पास यहाँ पे हुआ CH3, दिस पार्ट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, बट देखो आप इससे निकाल पाना ज्यादा इजी हो जाएगा। दिस इज COOH, यहाँ पे हुआ CH3, ओके, एंड दिस इज COOH एंड यहाँ पे हुआ मेरा CH3 एंड ऑब्वियसली मेरा हुआ बेंजोइक एसिड, ओके। आराम आराम से देखो, कोई जल्दी नहीं है। सो 1 2 3 एंड 4, एंड हम इसका एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो निकाल रहे हैं, ओके। सो पहले हम सबका इफेक्ट देखते हैं ना। यहाँ पर तो ऑब्वियसली ऐसा कुछ भी स्पेशल इफेक्ट नहीं है, ऑलराइट। सो वी स्टार्ट राइट फ्रॉम हियर ना। यहाँ पे मेरा मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर या अदर CH3 क्या क्या एग्जर्ट कर रहा है, एक तो वो मेरा ऑर्थो इफेक्ट शो कर रहा है, उसके अलावा हाइपर कॉन्जुगेशन शो कर रहा है। अगेन लाइक आई सेड कि एसिडिक स्ट्रेंथ पे अनफॉर्चुनेटली हमें हाइपर कॉन्जुगेशन चेक करना पड़ता है, ओके। सो यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन शो कर रहा है एंड यहाँ पे ये इंडक्टिव इफेक्ट शो कर रहा है। मेटा पोजीशन पे ये चीज क्या शो करेगा बताओ, मेटा पोजीशन में सिर्फ ये चीज प्लस आई ही शो करेगा, ओके ना। पैरा पोजीशन पे ये क्या शो करेगा, पैरा पोजीशन में ये चीज मुझे हाइपर कॉन्जुगेशन एज वेल एज इंडक्टिव इफेक्ट शो कर रहे हैं, यस और नो।
ओके, नाउ लेट्स लुक एट व्हाट ऑल आर द डोमिनेटिंग फैक्टर्स। ओके, मेरा बेसिक डोमिनेटिंग फैक्टर क्या था? रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन, इंडक्टिव। ठीक है, नाउ फर्स्ट वाले में आउट ऑफ ऑर्थो इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन एंड इंडक्टिव, आपको ध्यान रखना है हमेशा यहां पर आपका ऑर्थो इफेक्ट इज मोस्ट डोमिनेटिंग। ठीक है, तो यहां पर मेरा मोस्ट डोमिनेटिंग फैक्टर क्या हुआ? ऑर्थो हुआ। यहां पर तो ऑब्वियसली मेरा इंडक्टिव इफेक्ट हुआ, और यहां पर बताओ मेरा ज्यादा डोमिनेटिंग फैक्टर कौन सा हुआ? करेक्ट, यहाँ पर मेरा हाइपर कॉन्जुगेशन जो है वो ज्यादा डोमिनेट हुआ। ऑलराइट, नाउ देखो मारा मारा से सॉल्व करेंगे ना। अब यहाँ पे देखो कोई भी स्टेबिलाईजिंग फैक्टर नहीं है, मतलब इन दोनों में स्टेबिलाईजिंग फैक्टर नहीं है, इन दोनों में डीस्टेबिलाईजिंग फैक्टर है। आराम आराम से सॉल्व करेंगे, कोई जल्दी नहीं है। आउट ऑफ 1 2 3 4 मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन सा आएगा बताओ? दिस शुड बी वेरी ऑब्वियस। करेक्ट, मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड आ जाएगा 1। ओके, तो 1 को अब मैं लिख के साइड में करता हूँ ना। आउट ऑफ दीज 3 यहां पर कोई फैक्टर नहीं है, बट यहाँ पे डीस्टेबिलाईजिंग फैक्टर्स है। तो आउट ऑफ 2 3 4 नेक्स्ट स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सा आएगा बताओ? हाँ, मतलब आउट ऑफ 2 3 4 स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सा आएगा? करेक्ट, आउट ऑफ 2 3 4 मेरा 4 स्ट्रॉन्गेस्ट आएगा। ठीक है ना, अब मैं 4 को लिखता हूँ, अब मैं 2 एंड 3 में देखता हूँ ना। 2 एंड 3 में इन वन हैंड आई हैव इंडक्टिव इफेक्ट, इन दी अदर आई हैव हाइपर कॉन्जुगेशन। सो कौन सा ज्यादा डीस्टेबिलाईजिंग होगा? करेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा डीस्टेबिलाईजिंग होगा। ठीक है, तो अब आप आराम से बताओ बिटवीन 2 एंड 3 स्ट्रॉन्गर एसिड कौन सा होगा? करेक्ट, 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे मेरा ऑर्डर क्या गया? 2 एंड देन 3। ओके, आप ऑब्वियसली चाहते हो इसको ऐसे लिख सकते हो, या टिपिकली आपको याद रखने में क्या चीज ज्यादा इजी होगा? ऑर्थो, बेंजोइक, मेटा, पैरा। ओके, टिपिकली लोगों को ये याद रखना ज्यादा इजी रहता है। ठीक है, तो लिख लो। फोर्थ वाले में तो कुछ भी नहीं है ना, फोर्थ वाले में कुछ भी नहीं है। देखो ऐसे समझो कि फोर्थ वाला एज इट इज अपने जगह पर है। ओके, ऑर्थो इफेक्ट इसके ऊपर आ गया, इंडक्टिव इफेक्ट इसके नीचे आ गया, एंड हाइपर कॉन्जुगेशन तो और भी नीचे आ गया। ठीक है, व्हाट इज बी? बी इज बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड, ऑर्थो, मेटा, पैरा एंड बेंजोइक एसिड। क्या नोट करना है? ये चीज नोट कर लो, ये चीज नोट कर लो कि पॉजिटिव चार्ज का स्टेबिलिटी इज डिपेंडेंट ऑन प्लस एम, हाइपर कॉन्जुगेशन प्लस आई, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस एम माइनस आई। नेगेटिव चार्ज का स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एम माइनस आई, प्रोपोर्शनल टू प्लस एम एच प्लस आई। ओके, इस चीज को आप नोट कर लो, इस चीज को आप नोट कर लो। नोट कर लिया? पैरा, पी इज पैरा, पैरा पोजिशन। नोट कर लिया सभी ने? नहीं, दिस इज इन केस ऑफ जब आपके पास मिथाइल हो। ऑब्वियसली अलग अलग केस में अलग अलग ऑर्डर आएगा। दिस इज इन केस ऑफ जब आपके पास ये पर्टिकुलर कंपाउंड हो। इन अदर कंपाउंड्स ऑब्वियसली विल हैव अ वेरी डिफरेंट इफेक्ट। और थोड़ा ऊपर देख लो, हो गया? ओके, लेट्स लेट्स टेक अनदर कंपाउंड। एक सेकंड बता रहा हूँ। ओके, ये वाला ट्राई करो। 1 के बाद देखो 4 कैसे आया, मैंने आपको क्या बताया? ऑर्थो इफेक्ट स्ट्रॉन्गर बना रहा है और पॉजिटिव वाला वीकर बना रहा है, तो इसलिए 1 के बाद 4 आएगा। मैंने क्या बनाया? मैंने पहले आपको ये बनाया। ठीक है, ऑर्थो इफेक्ट स्ट्रॉन्गर, और प्लस आई फिर यहाँ पर आएगा, और प्लस एच तो यहाँ पर आएगा। ठीक है, सो 1 4 2 3।
ये वाला ट्राई करो, 1 2 3 4। पहले आप सारे इफेक्ट लिख लो। ओके, पहले आप सारे इफेक्ट लिख लो। कहने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे NO2 क्या क्या एग्जर्ट कर रहा है बताओ। मेरा ऑर्थो इफेक्ट एग्जर्ट कर रहा है, -M भी एग्जर्ट कर रहा है, एंड -I भी एग्जर्ट कर रहा है। ओके, यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो क्या एग्जर्ट कर रहा है, सिर्फ -I एग्जर्ट कर रहा है। यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो क्या एग्जर्ट कर रहा है, -M एज वेल एज -I एग्जर्ट कर रहा है। यहाँ पर तो ऐसा कोई भी फैक्टर नहीं है। ओके, so in this case the most dominating factor is obviously ortho। यहाँ पर तो सिर्फ -I ही है। यहाँ पर आपका डोमिनेटिंग फैक्टर इज -M। ओके, एंड देन आपका ये एज इट इज। सो अब देखो इन सब में से मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सा आ गया, 1 आ गया। ठीक है, फिर क्या आएगा बताओ। हाँ, फिर क्या आएगा बताओ, करेक्ट। फिर 3 आएगा, फिर क्या आएगा बताओ, करेक्ट। फिर 2 आएगा, फिर क्या आएगा बताओ, फिर जाके 4 आएगा। ओके, और इन दिस केस यू कैन ऑल्सो मेमोराइज दिस एज ऑर्थो, पैरा, मेटा एंड देन बेंजीन। डन। दिस इज फॉर क्या, आप ऐसे समझो, आपका जनरल एसिडिक स्ट्रेंथ क्या है, करेक्ट। आपका आएगा पहले ऑर्थो, फिर आएगा -M, फिर आएगा -H। -H एक ही एग्जांपल में आप डिस्कस करूंगा वो चीज। फिर आपका आएगा -I, फिर आएगा आपका नो सच इफेक्ट। ओके, फिर आपका आता है +I, फिर आपका आता है +H, फिर जाके आपका आता है +I। ओके, अब तो याद रहेगा। नोट कर लो, नोट कर लो। ऑलराइट, लेट्स टेक अनदर। ट्राई करो, कोई जल्दी नहीं है, आराम से ट्राई करो। प्रीवियस पेज, रुक जाओ अभी। मैं प्रीवियस पेज शो कर रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट लो। ओके, टेक अ स्क्रीनशॉट। डन। ओके, ट्राई दीज टू। हो गए क्या, देखो। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू नोट डाउन ऑल द इफेक्ट्स। यहाँ पे मेरा क्या क्या शो कर रहा है, ऑर्थो, -I एंड +M। ओके, यहाँ पे क्या शो कर रहा है, सिर्फ -I। यहाँ पे क्या शो कर रहा है, -I एंड +M। एंड यहाँ पर तो ऐसा कुछ भी मेरा शो नहीं कर रहा है। ओके, क्लोरीन इज +M। क्लोरीन जो है वो होता है +M -M, लेकिन क्लोरीन का, हैलोजेंस का इन पर्टिकुलर डोमिनेटिंग फैक्टर कौन सा होता है बताओ।
हमने डिस्कस किया था इन एवरी केस इट इज रेजोनेंस हाइपर कॉन्जुगेशन इंडक्टिव, बट स्पेशली इन केस ऑफ हैलोजन यहाँ पर आपका एक्सेप्शन आता है, दैट इज माइनस आई इज डोमिनेटिंग, राइट। सो ये पार्ट ज्यादा डोमिनेट करता है। सो यहाँ पर हमारा मोस्ट डोमिनेटिंग फैक्टर इज ऑर्थो, यहाँ पर तो सिर्फ इंडक्टिव ही है, एंड यहाँ पर भी मेरा इंडक्टिव इफेक्ट ही डोमिनेट है। ओके, सो क्लियरली आई कैन सी कि मेरा यहाँ पे स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सा आएगा, करेक्ट, स्ट्रॉन्गेस्ट मेरा वन आ जाएगा। ठीक है, अब मुझे तो बेसिकली इंडक्टिव इफेक्ट ही चेक करते जाना है। ठीक है, एंड यहाँ पे मेरा डिस्टेंस क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो वन के बाद नेक्स्ट क्या आएगा बताओ, करेक्ट, वन के बाद नेक्स्ट आएगा यहाँ पे टू, उसके बाद क्या आएगा थ्री आएगा, एंड मेरा लास्ट में आएगा फोर। समझ में आया क्या? क्लियर हुआ? ओके, ट्राई दिस वन। टू कैसे, पहले देखो मैं टू एंड थ्री में इंडक्टिव इफेक्ट ही चेक कर रहा हूँ, मैं टू एंड थ्री में इंडक्टिव इफेक्ट ही चेक कर रहा हूँ, तो टू वाले में इंडक्टिव इफेक्ट ग्रेटर होगा क्योंकि टू में क्लोरीन ज्यादा पास है। क्लियर हुआ? ऑलराइट, ट्राई दिस वन। सो अगेन हम यहाँ पे पहले डिफरेंस देख लेते हैं ना, इन सब में ऑर्थो इफेक्ट तो किसी में भी नहीं है। ओके, इन सब में ऑर्थो इफेक्ट तो किसी में भी नहीं है, तो लेट्स जस्ट राइट डाउन ऑल इफेक्ट्स आर प्रेजेंट। नेगेटिव चार्ज टू पे तो नहीं आ रहा है, हाँ तो तभी तो सिर्फ माइनस आई है ना, तभी तो सिर्फ मैंने माइनस आई तो लिखा है, माइनस आई थोड़ा सा लिखा है, सिर्फ माइनस आई तो लिखा है, राइट। तो यहाँ देखो, यहाँ पे क्या है, माइनस एम एंड माइनस आई, यहाँ पर क्या आएगा प्लस एच। मैंने आपको क्या बताया, वैसे तो हम नेगेटिव चार्ज के केस में नहीं देखते हैं, बट एसिडिक स्ट्रेंथ में हमें हाइपर कॉन्जुगेशन देखना पड़ेगा। ठीक है, सो प्लस एच एंड प्लस आई, यहाँ पर क्या आ जाएगा देखो, माइनस, सॉरी, प्लस एम एंड माइनस आई, एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस आई एंड प्लस एम। देखो ये फैक्टर्स आएंगे। ओके, सो अब देखो डोमिनेटिंग क्या है, यहाँ पे ये डोमिनेटिंग है, यहाँ पर ये डोमिनेटिंग है, यहाँ पर ये वाला डोमिनेटिंग है, बट यहाँ पे ये वाला डोमिनेटिंग है। देखो चेक करो। ओके, अच्छा चलो मैं एक और डालता हूँ, बेंजोइक एसिड। ओके, क्या सी में माइनस आई, हाँ माइनस आई तो लिखा है, माइनस आई आएगा ना, क्योंकि ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक तो माइनस आई आएगा। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपका प्लस एम इज ऑलवेज डोमिनेटिंग ओवर माइनस आई विद द एक्सेप्शन ऑफ हैलोजन। सिर्फ हैलोजन में आपका माइनस आई ग्रेटर देन प्लस एम होता है, हमेशा आपका एम ग्रेटर देन आई होता है विद द एक्सेप्शन ऑफ हैलोजेंस। ठीक है, हैलोजन में आपका आई जो है वो ग्रेटर देन एम। ना ध्यान दो, यस, वन में भी आपका माइनस है मोर देन माइनस है, बट दोनों सेम डायरेक्शन में ही है ना। ओके, ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है तब जाके इंपॉर्टेंट होता है, बट यहाँ पर तो दोनों सेम डायरेक्शन में है। प्लस है माइनस आई ऑपोजिट डायरेक्शन, माइनस आई प्लस एम ऑपोजिट डायरेक्शन, माइनस आई माइनस एम सेम डायरेक्शन, हाँ तो यहाँ पे डोमिनेटिंग का कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ओके, ना अब बताओ, सो क्लियरली वी कैन सी इन सब में से स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सा आएगा बताओ, करेक्ट, वन आएगा। वन के बाद क्या आएगा बताओ, आराम से, कोई जल्दी नहीं है, करेक्ट, वन के बाद आपका आएगा फोर, फोर के बाद क्या आएगा बताओ, करेक्ट, फोर के बाद आएगा फाइव, हाँ फोर के बाद आएगा फाइव, ये वाला आएगा। ठीक है, फाइव के बाद क्या आएगा फिर बताओ, फिर से सोचो, फाइव के बाद क्या आएगा, करेक्ट, फाइव के बाद आपका आएगा टू, एंड लास्ट में क्या आएगा, लास्ट में आएगा थ्री। देखो चेक करो, इज दैट क्लियर? क्लियर हुआ? टू एंड थ्री कंपेरिजन में डाउट? ठीक है, देखो मैंने आपको बताया, ऑर्थो माइनस एम माइनस एच माइनस आई, नो ग्रुप माइन प्लस आई प्लस एच प्लस एम। अब तो क्लियर हो गया? क्लियर हो गया अब तो? करेक्ट, आप हमेशा सिर्फ डोमिनेटिंग फैक्टर से ही कंपेयर करें, करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन में थर्ड बिट में नेगेटिव चार्ज क्या, छुट्टी दे दूं? दे रहा हूँ। सीएल के ऊपर आ रहा है लास्ट क्वेश्चन में थर्ड बिट पे नेगेटिव चार्ज क्लोरीन पे आ रहा है, तो इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा होगा इसका मतलब, हाँ इंडक्टिव इफेक्ट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट,
अगर आप नेगेटिव चार्ज आ रहे हो तो वो तो रेजोनेंस इफेक्ट हो गया ना। अगर आप बोलो नेगेटिव चार्ज क्लोरीन पे आएगा तो वो तो रेजोनेंस हो गया। हम यहाँ पे सिर्फ इंडक्टिव चेक करें, एंड इंडक्टिव इज डिस्टेंस डिपेंडेंट। ठीक है, तो यहाँ पे तो डिस्टेंस इंक्रीज हो गया। फिर हाउ 5 ग्रेटर देन 3, यहाँ पे ये रहा ना, देखो अगर आप इसको यहाँ पे फिटिंग करोगे, सो ये वाला आपका 1 आ जाएगा, ठीक है, ये वाला आपका 2 आ जाएगा, ये वाला आपका 3 आ जाएगा, ये वाला आपका 4 आ जाएगा, एंड ये वाला आपका 5 आ जाएगा। गॉट इट? ओके, ठीक है, सो आज के लिए इतना ही करते हैं।